घंटे दुनिया गाती बाजे घंटा दुनिया गाती जय विजया भी मंगल गावे जय विजया भी मंगल गावे चाहे रखे। अब कहीं ना कहीं जो एक भेड़ चाल चल रही है उससे बचने का प्रयास करें। श्री ओम सेवा मंडल का यह शुरू से प्रयास रहा कि सम्मान के साथ गणेश जी आए और सम्मान के साथ ही उनका विसर्जन हो। और एक पंडाल जब हमारे रुड़की में इतना भव्य रूप से लगा हुआ है तो मैं सारे रुड़की के लोगों से यही आह्वान करूंगा कि आप सब लोग भी यहाँ आए। सभी के गणेश जी हैं, किसी एक के गणेश जी नहीं है। भगवान गणपति जी सर्वप्रथम पूजनीय हैं और गणेश जी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मुख्य अतिथि तो गणेश जी स्वयं ही है और हम तो सेवक बन करके यहाँ आए। और गणेश जी जहाँ जीवन में हमें हर बात का संदेश देते हैं, जो उनका बड़ा पेट है और कहते हैं कि पेशेंस अपने दिमाग में रखा जाए, धैर्य रखा जाए। जो उनकी सूंड है वो तर्क शक्ति को दर्शाती है। तेरी आरती उतारे हम तेरी बारंबार तेरी आरती उतारे हम तेरी बारंबार उपस्थित हुए हैं आज और नमकार पदे पदे हर हर महादेव। गुरुजी, आज आप मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पधारे हैं। श्री ओम सेवा मंडल की तरफ से जो आयोजन हो रहा है गणेश चतुर्थी को लेकर, क्या कहेंगे इनके आयोजन को लेकर? विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम पूजन आपको पूर्ण की जो काज। भगवान गणपति जी सर्वप्रथम पूजनीय हैं और गणेश जी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मुख्य अतिथि तो गणेश जी स्वयं ही है और हम तो सेवक बन करके यहाँ आए। और गणेश जी जहाँ जीवन में हमें हर बात का संदेश देते हैं, जो उनका बड़ा पेट है और कहते हैं कि पेशेंस अपने दिमाग में रखा जाए, धैर्य रखा जाए। जो उनकी सूंड है वो तर्क शक्ति को दर्शाती है। तो जिस प्रकार उन्होंने माता पिता की सेवा की, वो संदेश पूरी दुनिया में हमारी यूथ को, हमारी जो जनरेशन है, उन सबको गणेश जी से बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। गण का मतलब होता है सेवक और इस देवताओं को जो सेवक है वही गणेश है। तो प्रत्येक हमारा हिंदू सनातनी बच्चा गणेश बने, अपने माता पिता का सेवक बने। जो संस्कार लुप्त हो रहे हैं उन संस्कारों का पुनर्जागरण हो। और जो हमारे यहाँ पद्धति है अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता देवो भव, तो हम चाहते हैं इस धर्म के माध्यम से, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे हमारा कोई भी त्यौहार, एक दूसरे से जुड़ने का ये एक बहुत बड़ा कारण होता है और हमारी संस्कृति जीवित रहे। इसी प्रकार से हमारे ज्ञान को सीखें। श्री ओम सेवा मंडल लगभग 15 साल से यह कार्यक्रम निरंतर कराता आ रहा है, जिसके अध्यक्ष श्रीमान गौरव सैनी जी, हमारे भाई कुंवर अग्रवाल जी, सचिन कपूर जी, अर्पित जी और हमारे दीपक जी, मनीष जी और बहुत सारे हमारे यूथ जो सारे जुड़कर जो मेहनत करते हैं, वो अपने आप में देखने लायक होता है। पूरे शहर में झांकी निकालते हैं, भंडारा करते हैं विशाल, जगह जगह से दूर दूर से कलाकार आते हैं। तो बहुत अच्छा आयोजन इनका रहता है। और आज इसी कारण मैं आया हूँ, सारे इन यूथ को, इन युवाओं को आशीर्वाद दें और भविष्य में इसी प्रकार से इन्होंने हमारे धर्म को संभाल के रखना है। तो ये लोग और जागृति के साथ करें और हमारे और लोगों को भी ऐसे धर्म कार्यों से जोड़ें, यही हमारा संदेश है। नॉर्थ इंडिया में क्रेज के लिए आता है, इसको लेकर आप क्या? देखिए, मैं सबको यही कहना चाहूँगा, हम लोग शास्त्र सम्मत जो है उस आचरण को नहीं करते। मनमुखा आचरण आजकल लोगों में पर्याप्त हो गया है, व्याप्त हो गया चारों दिशाओं में ये मनमुखा जो आचरण है। तो उस मनमुखे आचरण से हमें बचना होगा। ये जानना होगा गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है, कहाँ करना चाहिए। जब एक पंडाल रुड़की शहर में एक भव्य रूप से लगा हुआ है तो प्रत्येक व्यक्ति ये धारणा ना बनाए कि मेरे गणेश अलग होंगे, मेरे गणेश अलग होंगे। इस भावना को हमें बदलना होगा, इस भावना को बदलना होगा। और जैसे अगर एक पंडाल के माध्यम से पूरे शहर में ये जा रहा है, संदेश जा रहा है, तो सभी लोग यहाँ माथा टेकने आए, प्रसाद ग्रहण करें। और ये जगह जगह जो गणेश स्थापना हो रही है और फिर हम उसको मतलब ढंग से नहीं कर पाते विसर्जन, तो उसमें मैं सचेत करूंगा सभी लोगों को, इसमें सब लोग जागृत रहें और इस कार्य को ऐसा न करें। गणेश जी बड़े सम्मान्य हैं, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, उनका सम्मान बचा रहना चाहिए। अगर हम अपने देवी देवताओं का सम्मान नहीं बचा सकते तो क्या ही हम पूजा पाठ कर पाएंगे। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि गणेश जी को ऐसे ही विसर्जन न करें। गणेश जी मुख्यतः महाराष्ट्र में विसर्जन होते थे, तो उसका कारण जानना जरूरी है।
एक विशेष रूप से मैं ये साधुवाद दूंगा इस संस्था को। किसी भी राष्ट्र की जो आत्मा होती है वो उसके युवा होते हैं और उसका भविष्य होता है उसकी बालक, और इस संस्था को सब युवा मिल करके बड़े जोर शोर से चलाते हैं और विशेष रूप से इस बात पे बल देते हैं कि हमारी जो बाल पीढ़ी है, छोटे बच्चे हैं, उनमें धर्म का प्रसार हो, उनमें आध्यात्मिकता का प्रसार हो, चाहे वो धार्मिक नृत्य हो, चाहे वो धार्मिक चित्रकला हो, चाहे वो धार्मिक रूप से संवाद हो। ऐसे ऐसे कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किए जिससे समाज के अंदर हमारी आत्मा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो बच्चे उसे भूल चुके हैं वो उनके अंदर प्रसारित हो। जो आपने बात कही है कि कितने लोग हैं, देखिए हमारे साथ जो हमने जो हमारी एक ग्रुप बना हुआ है, हमारा एक मंडल बना हुआ है, उसमें हमारे साथ हम जैसे और हमारे जो मार्गदर्शन हैं, हमारे बड़े जो आचार्य जी लोग हैं, इनके मार्गदर्शन से जो हमारा जो एक मंडल बना हुआ है, और इस बार हमने कोशिश की है नवयुवकों को जोड़ने की, और वो जुड़ भी गए हैं हमारे साथ, और उनको हमारे साथ मतलब तन मन धन से जुड़े हैं। तो हमारी तो यही सोच है कि जो भी हमारे साथ सदस्य हैं, हमारे मंडल के जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग इस मंडल को आगे बढ़ाएं और इस मंडल को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएं। जो हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम रहते हैं वो सिर्फ इसीलिए कि जो नई पीढ़ी है उसको एक नए संस्कार जो वो भूल रहे हैं, थोड़े बहुत हम भी भूले हैं, लेकिन हमें जो हमारे आचार्य जी ने सचेत किया कि भाई आप लोग एक इस मार्गदर्शन पे चलें, तो वो मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, निरंतर मिलता है। तो उसी बात को हम देखते हुए हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पर हमने पहली बार बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता का आरंभ किया, जिसमें बच्चों ने खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया और गणेश जी की बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाई। उसके बाद जो डांस का कंपटीशन हम रखते हैं सिर्फ इसीलिए कि बच्चों में एक नाचने वाली हम कोई प्रथा नहीं चलाना चाह रहे, हम सिर्फ एक बच्चों में जो एक भाव बने, भगवान के लिए बने, इस समाज के लिए बने, कि बच्चे थोड़े कुछ नया सीखें, हमारे संस्कृति जो थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं वो निरंतर चलती रहे। यही हमारी शुभकामनाएं।